फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से 4-5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की थी कि यदि किसी का पिछले कई सालों से जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, वह पेंडिंग चला आ रहा है या फिर ड्यू चला आ रहा है, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का टैक्स पे कर दें। आपका पिछला सारा का सारा ड्यू जो है वे ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि माफ़ कर दिया जाएगा। बेसिकली एक टाइप की एमनेस्टी स्कीम इसको कहा जा सकता है। तो उन्होंने इस टाइप से इसको अनाउंस किया था। ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लगा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाए उनके जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। फ्रेंड्स, उनकी यह अनाउंसमेंट सुनकर हजारों लोगों को बहुत राहत मिली, क्योंकि जाने अनजाने में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि अपना हाउस टैक्स नहीं भर पाए और वे भरना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भरना चाहते, वे भरना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वे हाउस टैक्स भरना चाहते हुए भी भरते नहीं हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सपोज डेट यदि किसी का 6 साल का हाउस टैक्स पेंडिंग है, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी पता चले कि हाउस टैक्स के अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोग भरते ही नहीं है। तो इस फैसले ने काफ़ी लोगों को बहुत राहत दी थी। संजय सिंह के इस अनाउंसमेंट के बाद एमसीडी के मेयर महेश कुमार ने नेक्स्ट डे बोला कि जो ये एमनेस्टी स्कीम है, यानी कि जो टैक्स माफ़ी वाली जो स्कीम है, हाउस टैक्स माफ़ी वाली स्कीम, इसको निगम ने पास कर दिया है। इसके प्रपोजल को निगम ने पास कर दिया है और ये स्कीम मतलब निगम के हाउस से पास हो चुकी है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का हाउस टैक्स भरो और पिछला सारा वेव ऑफ करा लो। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि भाई मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो 100 गज तक के जितने मकान हैं उनको हाउस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिनके जो मकान है 101 गज से लेके 500 गज तक के हैं, उनको हाफ हाउस टैक्स भरना है। तो इस टाइप की कुछ अनाउंसमेंट की गई थी, जिसको महेश कुमार ने भी मतलब एमसीडी के मेयर ने भी उसकी पुष्टि की थी कि हाँ भाई, ये सब प्रपोजल जो है पास कर दिए गए हैं और 12,000 एमसीडी कर्मचारियों को भी पक्का करने का प्रपोजल पास कर दिया गया है, जो कि एमसीडी के डिप्टी मेयर ने बोला था। तो आज हमने हाउस के अंदर सभी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का जो प्रस्ताव है वो हमने आज पास कर दिया है। और साथ ही जो हमने जनता से वादा किया था कि हाउस टैक्स में आपको रियायत दी जाएगी, आपको छूट दी जाएगी, उसी मुहिम के तहत हाउस टैक्स में भी हमने रियायत दी है। जो हमारे 100 गज के मकान हैं और जो उससे नीचे के मकान हैं, उसका सभी का हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। और जो व्यक्ति 2024 और 2025 का हाउस टैक्स अगर वो भर देता है, तो पिछला जितना भी उसका बकाया है उसका वो सारा हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये खुशी कुछ ही दिनों की रही है, 2-4 दिन की ये खुशी रही है, उसके बाद खुशी गायब हो गई। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि जब तक ऑर्डर की कॉपी हाथ में नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अनाउंसमेंट तो होती रहती है। इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड ना ही ऑर्डर की कॉपी है, ना ही उससे रिलेटेड कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन एमसीडी ने जारी किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये स्कीम लागू ही नहीं हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्कीम लागू ही नहीं हुई है। ये स्कीम है ही नहीं, एक्चुअली ये स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एमसीडी ने खुद बोला है, एमसीडी ने खुद इसकी पुष्टि की है कि भाई अपना हाउस टैक्स फटाफट भर लो, 31 तारीख तक कोई वेव ऑफ नहीं है। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एमसीडी की वेबसाइट पे आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे आइए, स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स इज एसेंशियल फॉर बेटर दिल्ली। देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये एमसीडी के एक्स हैंडल अकाउंट पे मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इज एसेंशियल फॉर बेटर दिल्ली, प्लीज नोट नो एग्जम्पशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय एमसीडी। मतलब एमसीडी ने कोई एग्जम्पशन दी नहीं है। मेक श्योर टू पे बाय 31 मार्च 2025 टू अवॉइड पेनल्टीज। 31 मार्च तक अपना टैक्स पे कर दीजिए और पेनल्टी से बचिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एमसीडी ने ट्वीट किया है उसमें टैग किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, आपके जो महेश खींची जो एमसीडी के मेयर हैं उनको,
और अश्वनी कुमार को। फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता कि दिल्ली में हो क्या रहा है। कभी दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च होती है, बाद में पता चलता है कि वो स्कीम एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। कभी पता चलता है कि दिल्ली में हैंडीकैप को पेंशन 5,000 रुपये कर दी गई है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ही इशू नहीं किया गया है। कभी पता चलता है कि दिल्ली में डीटीसी वालों की सैलरी जो है बढ़ गई है, कभी उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये है ही नहीं। कभी पता चलता है कि जो सिविल डिफेंस वाले हैं उनको पक्का करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, फिर पता चलता है कि कुछ ऐसा है ही नहीं। कभी पता चलता है कि महिलाओं को 1100 रुपये दिए जाएंगे, 1 साल बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि 2100 रुपये दिए जाएंगे। कभी पता चलता है कि महिला दिवस पे महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे, लेकिन आज 2 मार्च हो गया, 8 मार्च तक कैसे भेजेंगे। तो दिल्ली में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कभी पता चलता है कि हाउस टैक्स माफ़ी की स्कीम लॉन्च हो गई है, 5 दिन बाद 7 दिन बाद पता चलता है कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती। तो दिल्ली में जो दिल्ली क्या इंडियंस लीडर्स जो हैं उनकी मेंटलिटी को समझना काफ़ी मुश्किल है। खैर जो भी है हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने आपको बताया था कि स्कीम अनाउंस की गई है निगम के द्वारा, अब मैं ही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई स्कीम जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके रिगार्डिंग ना ही कोई सर्कुलर आया, ना ही कोई ऑर्डर आया, और एमसीडी ने क्लियर भी कर दिया कि हाँ भाई कोई वेव ऑफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।